हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज़ प्रूनिंग की 20 दिन बाद की ये वीडियो है और आज मैं आप लोगों को अपना पौधे की अपडेट दूंगी। प्रूनिंग के बाद मेरे पौधा किस तरह से ग्रो किया है, क्या क्या अभी केयर कर रही हूँ, सारी डिटेल आज वीडियो में शेयर करूँगी। और उसके साथ आज मैं बिगिनर्स का भी एक गाइडेंस वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे नए नए मेरे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं अभी मेरे चैनल पे और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज के थ्रू पूछते हैं कि दीदी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप इतना सारा केयरिंग बताते हो, बहुत सारा चीज़ों का आप वीडियो में बताते हो, तो कुछ कुछ समझ में नहीं आता, हम कैसे करें। तो इस वजह से दोस्तों आज सब कुछ एक छोटा सा एक क्लियर करके बताऊंगी कि बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, कैसे इजीली रोज़ ग्रो करें। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ केयर के बारे में कोई भी जानकारी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेरी बांग्ला चैनल सुमनास ब्लूमिंग लाइफ को बांगालीरा प्लीज़ सब्सक्राइब करबें। सबसे पहले बताऊंगी कि इस समय मेरा डेली केयर क्या चल रहा है। मेरा जो 7 दिन का मैंने फीडिंग शेड्यूल दिया था दोस्तों, वही मेरा चल रहा है, वही मेरा चलेगा। कुछ कुछ पौधे में मेरा बडिंग स्टार्ट भी हो गया है, ये नेचुरल है, मतलब 10-15 दिन बाद से ही बड दिखना स्टार्ट हो जाता है। फीडिंग मेरा वही रहेगा। 2 मिक्स फर्टिलाइज़र है, एक है ग्रोथ का और एक है फ्लावरिंग का। तो प्रूनिंग के बाद से हम लोग जो फ्लावरिंग का फर्टिलाइज़र है वो मैंने शेयर किया है, वही आप देंगे। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें किस तरह से मिक्स फर्टिलाइज़र कितने कितने ग्राम में आपको डाल के यूज़ करना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो वहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वो मिक्स फर्टिलाइज़र घर में रेडी कीजिए। और उसके साथ मॉर्निंग टाइम में मेरा जो 1340, 13-12-61, ह्यूमिक एसिड, बायोवीटा, ताकत और सरसों खली और जो पीएच बैलेंस, ये सब मेरा 7 दिन का रूटीन है, तो ये मैं फॉलो कर रही हूँ। सॉइल मीडिया का भी मैंने जो शेड्यूल दिया है, सॉइल मीडिया वाले वो फॉलो कीजिए। एक्स्ट्रा में मैंने 20-20-20 का ऐड किया है, वो मैं डाल रही हूँ सेकेंड ड्रेंचिंग में और वो मैं हफ्ते में 3 दिन दे रही हूँ। सॉइल मीडिया के लिए मैंने बोला था कि हफ्ते में आप लोग 1 दिन दीजिएगा, 1/2 ग्राम पर लीटर, सॉइल मीडिया के लिए भी और सिंडर मीडिया के लिए भी। और जो लोग 3 दिन नहीं दे पाएंगे सेकेंड ड्रेंचिंग, वो 1 ग्राम हफ्ते में 1 दिन पर लीटर पानी में मिला के आप लोग ड्रेंचिंग कीजिए। और उसके साथ अभी मैं ऐड करूंगी दोस्तों पीजीआर का। पीजीआर का अभी इस समय एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको एप्लीकेशन से प्लांट की ग्रोथ और भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस समय से आप मिराकुलन या सुपर सोनाटा दोनों का यूज़ करेंगे। मैं अभी ऑनलाइन मेरा अभी तक आया नहीं तो आज मैं एप्लीकेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन अभी से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 15-20 दिन के अंदर से ही प्रूनिंग के। आप कितना करेंगे, 1 ml लेंगे मिराकुलन या सुपर सोनाटा, 1 लीटर पानी में अर्ली मॉर्निंग में आप लोग दीजिएगा फीडिंग से पहले। मैं फीडिंग थोड़ा 9 बजे समय देती हूँ, लेकिन मिराकुलन अगर और पीजीआर अगर देना है सुपर सोनाटा तो उसको मैं 7:30 बजे के अंदर उसको अप्लाई कर दूँगी। जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। और पीजीआर मेरे पास आते ही मैं इसका एप्लीकेशन भी आप लोगों को करके दिखा दूंगी। आप अगर संडे को दे रहे हैं सुपर सोनाटा तो नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें आप देंगे मिराकुलन, मतलब 7 दिन का गैप में नेक्स्ट पीजीआर रहेगा। उसके 7 दिन के बाद रहेगा फिर से सुपर सोनाटा, मतलब एक जो पीजीआर है उसका गैप रहेगा 15 दिन का। 15 दिन में आप 2 पीजीआर का एप्लीकेशन करेंगे। अभी मेरे पौधे में कली बन रहा है, लेकिन इसमें 70% के ऊपर जब कली मेरा बन जाएगा तब मेरा 1340-13 मैं स्टॉप कर दूंगी। उस समय मैं अप्लाई करूंगी 17-10-27 NPK का। और ये जब तक ना कली में कलर दिखना स्टार्ट हो जाए तब तक ये NPK मेरा चलेगा।
इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट भी मेरे फीडिंग में स्टार्ट होगा, उसका मैं बाद में बताऊंगी दोस्तों। ये सब चीज़ पहले से मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी में रहे। जो भी मैं फर्टिलाइज़र अभी बताई हूँ, अपकमिंग वीडियो में मैं सबका एप्लीकेशन किस तरह से करना है मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी, डोंट वरी। अब बात करूंगी दोस्तों बिगिनर्स के साथ। तो सबसे पहले सवाल आता है कि दीदी कौन सा मीडिया अच्छा है, आप सिंडर में क्यों ग्रो करते हो, सॉइल में क्यों नहीं करते हो, क्या सॉइल में प्लांट्स अच्छा नहीं होता है? तो दोस्तों मैं बोलूँगी दोनों ही मीडिया अच्छा है। दोनों ही मीडिया में रोज़ बहुत अच्छा ग्रो होता है। बस आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया जितना पोरस होगा गुलाब उतना ही अच्छा ग्रो करता है। गुलाब को पानी बहुत पसंद है। गुलाब के पौधे में जितनी बार आप शावरिंग देंगे गुलाब उतना अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन ये मीडिया में बिल्कुल भी पानी जमा हुआ पसंद नहीं करता है। इसमें अगर आपको देखेंगे, अगर आपकी मीडिया पानी होल्ड कर रहा है तो जल्दी से पौधा मर जाता है, डाइबैक हो जाता है, रूट रॉट हो जाता है और बहुत सारी फंगल डिजीज़ पौधे को होता है। अगर आप चाहते हैं सॉइल मीडिया में ग्रो करना तो मीडिया को बस पोरस रखिए। इसीलिए मैं कहती हूँ मिट्टी के साथ आप सैंड मिलाइए। सैंड की जगह आप सिंडर भी मिला सकते हैं हाफ हाफ करके। उसके साथ वर्मी कंपोस्ट मिला के एक अच्छा रिच सॉइल बना के आप उसमें फर्स्ट पॉटिंग आप पौधे का कर सकते हैं। अगर सिंडर में ग्रो करना चाहते हैं तो सिंडर का कोई झंझट नहीं है, आप सिंपल सिंडर में ग्रो कीजिए, उसके साथ कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होता है। सिंडर सेलर का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राजेश मोहंती उनका नाम है। राजेश मोहंती से आप सिंडर सेल परचेज़ कर सकते हैं। इंडिया के बड़े बड़े रोज़ेरियन वहीं से परचेज़ करते हैं, इसलिए क्वालिटी का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वश्ड अनवश्ड दो टाइप का सिंडर होता है। वश्ड सिंडर थोड़ा सा महंगा होता है, अनवश्ड थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है, लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आपको छान के यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम करेगा रूट में। गुलाब के लिए 2 to 8 mm का सिंडर सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि इस तरह का सिंडर ले जिसमें 2 to 8 mm का सिंडर रहे। छोटे बड़े सारे प्लांट्स आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये मीडिया बहुत पोरस रहता है दोस्तों, इसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं करता। रूट इसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता है, रूट को सांस मिलता है। जितना मिट्टी पोरस रहेगा रूट सांस लेने का उसको जगह मिलेगा। तो इसलिए मैं सिंडर मीडिया में रोज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट मिला है। रोज़ ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक के साथ आपको केमिकल फीडिंग भी देना पड़ेगा, खासकर इस समय जब ये प्रूनिंग के बाद से आपको थोड़ा सा केमिकल फीडिंग इस समय देना पड़ता है, नहीं तो इतना अच्छे से ग्रो नहीं करता है। हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बड़ा फूल कैसे ले, कैसे और ग्रो करे, तो ये डिपेंड करता है रोज़ की वैरायटी के ऊपर। दोस्तों रोज़ का वैरायटी के ऊपर मेरे बहुत सारे चैनल पे वीडियो है, आप देखिएगा कि कौन सा पौधे में लगाने से बड़ा फूल होता है, अच्छा फूल होता है, लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होता है। तो इस विषय में मेरा ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, तो थोड़ा सा देखिए। उस टाइप का पौधा ही आप लोग खरीदिए जिसमें फ्लावर बड़ा होता है, जिस वैरायटी में। मैं सजेस्ट करूंगी डच का आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग ग्रो कीजिए। डच वैरायटी बहुत इजी होता है ग्रो करना। एवरेंज ग्रुप आप लोग चूज़ कीजिए। एवरेंज में पीच एवरेंज, वाइट एवरेंज, स्वीट एवरेंज और जुमेलिया का फ्लावर बहुत हेवी फ्लावर देता है, लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होता है, फूल देख के ही मन खुश हो जाता है। मैं ऑनलाइन प्लांट्स परचेज़ करती हूँ दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि दीदी मैंने ऑनलाइन इतना सारा पौधा खरीदा, 100-150 पौधा मेरे पास था, मैंने सब मर गए, मैं बचा नहीं पाई। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा नॉलेज रखिए। ये अगर आपके पास रहेगा तो आप डेफिनेटली रोज़ ग्रो कर पाएंगे। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे कोई हाथ पकड़ा के गुलाब का पौधा नहीं सिखाया।
सारे जितने भी बड़े बड़े रोज़ारियन हैं वो जो सजेस्ट करते हैं वो सुन सुन के मैंने ये अपने हाथों से गुलाब किया है। दूसरों के हाथ पे गुलाब मत दीजिए, ये मैं बार बार आप लोगों को कहूँगी। आप अगर 2 पौधा कर सकते हैं तो 2 पौधा ही कीजिए, 200 पौधा खरीद के उसको मत मारिए। थोड़ा थोड़ा करके कीजिए और अपने हाथों से कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका पौधा आपसे क्या चाहता है। जब ऑनलाइन पौधा आता है दोस्तों, उसको बचाने के लिए हम लोगों को रूट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। रूट ट्रीटमेंट दोस्तों आप ह्यूमिक एसिड 1261 से भी कर सकते हैं, माइक्रोराइजा से भी कर सकते हैं। रूट ट्रीटमेंट के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो इसलिए रूट ट्रीटमेंट का वीडियो थोड़ा सा देखिए किस तरह से रूट ट्रीटमेंट करते हैं। फिर देखिएगा बहुत जल्दी पौधे में न्यू रूट बनता है और पौधा बहुत जल्दी सेव हो जाता है। और जितनी बार भी हम गमला चेंज करेंगे तो उतनी बार हमको रूट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पौधा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन लाते ही कभी बड़े गमले में उसको मत दीजिए। बड़े गमले देने से ही पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा खाना उसको मिल जाता है जो कि पौधे को ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा पहला पॉट जब आपका नर्सरी से आप पौधा लाए तो 6 इंच का गमला चूज़ कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गमला चेंज कीजिए। तो इससे पौधे का आप देखिएगा बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। कुछ बेसिक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको गुलाब में ह्यूमिक एसिड 1261, 1340, 13 NPK, बायोवीटा, ये सब चीज़ आपको कॉमन है, ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके साथ सरसों खली का जो सॉल्यूशन होता है ये कुछ कुछ चीज़ आप पहले स्टार्टिंग में आप देना चालू कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका पौधा और ग्रोथ अच्छा होगा। कोई एक पेस्टिसाइड थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए यूज़ कीजिए। आप थ्रिप्स के लिए कॉन्फिडर और माइट्स के लिए काका का रेगुलर यूज़ करेंगे तो पौधा आपका डिजीज़ फ्री रहेगा। पानी डालने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से पौधे में पानी डालते हैं। तो सिंडर मीडिया में थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। गर्मी में मुझे किसी ने लिखा कि गर्मी में उनका पौधा सरवाइव नहीं करता है, तो किस तरह से मैं पानी देती हूँ, कितनी बार पानी देती हूँ। मेरा सिंडर मीडिया है इसलिए मेरा मेहनत ज़्यादा हो जाता है। मुझे 3 बार 4 बार करके ड्रेंचिंग करना पड़ता है। शावरिंग भी उस समय मैं देती हूँ। सॉइल मीडिया में 1 बार 2 बार देने से सुबह शाम देने से हो जाता है गर्मी के समय। विंटर के समय सॉइल मीडिया में 1 बार दीजिए, पत्ते के ऊपर शावरिंग दीजिए। और सिंडर मीडिया में विंटर के टाइम 1 बार सुबह और 1 बार दोपहर में पानी दीजिए जड़ में, और शावरिंग आप जितने बार चाहे दे सकते हैं। पानी हमेशा देखिएगा कि टॉप का ऊपर जो टॉप सॉइल है वो सूख जाए तब आप पानी दीजिएगा। ज़्यादा ओवर पानी देंगे तो पानी वो जमा हो जाता है, रूट का प्रॉब्लम करता है। दोस्तों रोज़ का पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुलाब को हमेशा 5-6 घंटे की फुल सनलाइट आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे पोजीशन में आप रखिए ताकि प्लांट्स को धूप मिल पाए, हवा मिल पाए। खाली खाली जगह पे रखिए। कभी बड़े दीवार के किनारे गुलाब को मत रखिए ताकि हवा ना ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह से आप गुलाब का पोजीशन चूज़ कीजिए। दोस्तों हर साल बिगिनर्स के लिए मैं बहुत सारा वीडियोस करती हूँ, आप लोग चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए। नया पौधा खरीदने के बाद किस तरह से केयर करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, वो सारे वीडियोस आप लोग देखिए। धीरे धीरे आप लोग भी करना सीख पाएंगे। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो मेरे गाइडेंस में अच्छा रोज़ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि गुलाब करने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी लगा है दोस्तों 11 साल। तो इसलिए कहती हूँ उम्मीद मत छोड़िए, करिए। और गाइडेंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपना पौधा दिखा के अपना फीडिंग शेड्यूल रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।